यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को जरूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। क्या दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी की। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहां पर आपके लेकर आ गए हैं सुपर 50 क्वेश्चन। तो आपको लाना है केवल और केवल 20 या 30 प्रश्न सही करके दिखाओ, ठीक है। यदि आपने पढ़ाई की है और 2022 में जॉब चाहते हैं, वो केवल और केवल 30 प्रश्न सही करके दिखाओ। आपको पता है हमारे चैनल पर डिफरेंट क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं, सिलेक्टेड हैं, मजा आ जाएगा पढ़ के। ये भी बोल रहा हूं कि 10 12 15 क्वेश्चन तो बहुत टफ हैं। तो 30 प्रश्न सही करके दिखाइए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्लीज पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन है? आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से रेशेदार प्रोटीन कहलाएगा केरेटिन। केरेटिन यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तंतु आहार में शामिल है। तो तंतु आहार में यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोटीन नहीं है, ग्लाइकोजन भी नहीं है, वसा भी नहीं है, सेल्यूलोज। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सेल्यूलोज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जिंक फास्फाइड को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? तो जिंक फास्फाइड को प्रयोग किया जाता है कृंतकनाशी के रूप में। यहां पर ऑप्शन नंबर कृंतकनाशी के रूप में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साबुन उद्योग को मिलने वाला उपोत्पाद क्या है? तो साबुन उद्योग को जो उपोत्पाद मिलता है उसका नाम है आपका ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कॉर्पस लुटियम क्या स्त्रावित करता है? तो कॉर्पस लुटियम आपका प्रोजेस्टेरोन स्त्रावित करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? तो क्लाइटेलम आपका पाया जाता है केचुए में। ऑप्शन नंबर डी केचुआ यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोलस। ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो पान की लता में जो जड़ बनती है वो होती है आरोही जड़। ऑप्शन नंबर सी आरोही जड़ सही आंसर हो जाएगा। कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। रोहिणी या गलघोटू और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? तो इन दोनों का कारण क्या हो जाएगा? क्रमशः रोहिणी गलघट्टू का है आपका जीवाणु और इन्फ्लुएंजा का है आपका विषाणु। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर को क्या होने की संभावना रहती है? तो जो सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर होते हैं उसको एस्बेस्टोसिस ऑप्शन नंबर डी होने की संभावना सीमेंट फैक्ट्री वाले मजदूरों को होती है। अमरबेल क्या है? तो अमरबेल यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण तना परजीवी। ऑप्शन नंबर बी अमरबेल है पूर्ण तना परजीवी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जैव शैल है? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो कोयला है, कोयला एक शैल है, जैव शैल है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, दालें पादपों की किस कुल से प्राप्त होती हैं? तो जो दालें हैं वो पादपों की लेग्यूमिनोसी ऑप्शन नंबर सी कुल से प्राप्त होती हैं दालें। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे क्या पैदा करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे कार्बनिक द्रव्य ऑप्शन नंबर सी पैदा करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं? तो जो पत्तियां रहती हैं वो हरी दिखाई देती हैं क्योंकि हरा प्रकाश परावर्तित करती हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हरा प्रकाश परावर्तित कर देती हैं। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार जो है हैंसेन ने किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हैंसेन इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाने का काम जो रहता है वो रहता है आपका फुफ्फुस शिरा का। ऑप्शन नंबर बी फुफ्फुस शिरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से रक्तचाप से संबंधित है आपका अधिवक्का। ऑप्शन नंबर डी रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर से संबंधित है अधिवक्का। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 को आप किस नाम से जानते हैं? राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं।
कमेंट करके विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो मछली को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसमें आवश्यक अमीनो अम्ल भरपूर मात्रा में रहता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अमीनो अम्ल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नील्स बोर द्वारा सबसे पहले की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो उच्चतम आयनन जिसकी है वो आपका तत्व ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम। ऑप्शन नंबर बी इसकी उच्चतम आयनन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपकी पैराफिन मोम जो है एक पेट्रोलियम मोम है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी क्या होता है बताइए? तो रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है, तो वो तत्व है आपका रेडियम, जो कि प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से इसको उत्पन्न किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। पॉजिट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए सबसे हल्की आपकी जो है एल्यूमिनियम अच्छी भी रहती है, मजबूत, हल्की और सस्ती भी रहती है। तो एल्यूमिनियम को प्रयोग कर लेते हैं। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से एल्यूमिनियम यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेट इंजन का आविष्कार यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका डाई मलेर। ऑप्शन नंबर बी डाई मलेर ने जो है जेट इंजन का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? तो निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन का अधिकतम द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहां पर सही आंसर हो जाएगा जिप्सम लवण के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑक्सीजन क्या है बताइए? तो ऑक्सीजन यहां पर सही आंसर हो जाएगा एक दहन पोषक है। ऑप्शन नंबर बी दहन पोषक ऑक्सीजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है? तो सबसे बढ़िया इंसुलेटर आपका जो ऑप्शन दिए कांच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबसे बढ़िया इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कण जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है कौन सा है? तो ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पे, ई के ऊपर माइनस। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और आपको ये बताना न्यूट्रल कौन सा होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं रहता, वो कौन सा है इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है? तो कांच प्रबलित प्लास्टिक के लिए आपका रेशा कांच, यहां पर रेशा कांच बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? तो ऑप्शंस के अनुसार हेमेटाइट में होती है, बॉक्साइट में भी होती है, कैल्साइट में भी होती है, क्रायोलाइट में नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो जो रिचार्जेबल सेल होते हैं उसमें केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? तो मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप जो होते हैं परमाणु उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए, के कारण आपको रोशनी देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली शीरा बोला जाता है सोडियम नाइट्रेट को। ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रेट यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो एड्स के विषाणु यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती? तो आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका क्रायोलाइट। क्रायोलाइट में ऑक्सीजन नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, वायुमंडल की कौन सी परत में बेतार संचार करने में समर्थ बनाती है? तो आपको बता दूं आयन मंडल या बाह्य मंडल, यहां पर ऑप्शन नंबर सी जो कि बेतार संचार में समर्थ बनाती है हमारे लिए, वायुमंडल की परत है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो नासा ने एक मिशन भेजा था, कहां पर? बृहस्पति पर मिशन भेजा था, उससे संबंधित जो है मिशन, उसका नाम जूनो रखा था। ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति सही आंसर हो जाएगा। एक अन इलेक्ट्रॉनी चालक कौन है बताइए ऑप्शंस के अनुसार? तो आपको बता दें, एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक लोहा बिल्कुल नहीं,
गैस कार्बन भी नहीं, पारा भी नहीं। कॉपर सल्फेट एक अनइलेक्ट्रॉनिक चालक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तो चमगादड़ की ध्वनि यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका। पराश्रव्य ध्वनि होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार, यहां पर जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर नरिंदर कपानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर।